तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया काफी बदल चुकी है। चारों ओर सूखा और बदहाली छाई हुई है। हर समय अजीब अजीब तरह के क्रिएचर्स रहने लगे हैं। दुनिया भर के लोग जो बचे कुछ हैं वो सिर्फ एक ही सिटी में रहते हैं। और बहुत वक्त पहले लॉस्ट लैंड से एलिस नाम की विच भी यहाँ पर आ गई थी, जिसे आज हम फांसी के फंदे से लटकते हुए देखते हैं। दरअसल उसे चर्च वाले जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म में विच क्राफ्ट पाप है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि विच से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। हालांकि उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मगर फिर भी लोग विच की हेल्प लेने जाते ही हैं। और वही लोग चर्च की बात नहीं मानते, क्योंकि वो अनपढ़ है। जिसपे विच कहती कि मेरे पास अमीर गरीब सभी तरह के लोग आते हैं, मगर वो सारे बेसब्र होते हैं। अपनी इच्छाओं को वो तुरंत ही पूरा करना चाहते हैं और मैं किसी को मना नहीं कर पाती। जिसपे चर्च की हेड स्टाफ मैरी कहती है कि हमारे किंग और चर्च के आदेश अनुसार तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। कहते हुए वो विच के पैरों तले से क्रूसीफिक्स हटा देती है, जिससे विच तड़पने लगती है। और उस वक्त उसे अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करने को कहकर मैरी अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ से जाने लगती है। मगर दोस्तों, एक सोल्जर गलती से विच की आंखों में देख लेता है, जिससे विच तुरंत ही उसे अपने वश में कर लेती है। अब उस सोल्जर को ऐसा महसूस होता है जैसे वो खुद ही फांसी के फंदे से लटका हुआ है। इसीलिए वो अपने पॉकेट से गन निकाल कर रस्सी पे शूट कर देता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। और तभी उसकी ओर विच आती है तो वो उसे भी शूट करके मार डालता है। मगर ये सिर्फ उसका इल्यूजन होता है। रियलिटी में तो उसने अपनी नहीं बल्कि विच की रस्सी पे गोली मारकर उसे फांसी से बचा लिया था। और उसकी ओर दौड़ते हुए विच नहीं बल्कि उसका ही एक साथी सोल्जर आया था, जिसे उसने विच समझकर शूट करके मार डाला। ये सब देखकर मैरी उस सोल्जर के पास आती है। तो उससे पूछता है ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैरी कहती है तुम विच के गुलाम बन चुके हो, इसलिए तुम अब हमारे किसी काम के नहीं। कहते कहते वो उस सोल्जर का गला काट कर उसे भी मार डालती है। इसके बाद मैरी और बाकी के बचे सोल्जर विच को ढूंढने लगते हैं। अगर विच तो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार देती है। फिर आखिर में वो मैरी को उसी के फांसी के फंदे पे लटका कर चली जाती है। अगर मैरी जरा सी भी हिली और उसके पैरों के नीचे से वो स्लिप हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर एक रात की बात है दोस्तों, विच के महल में कैप्टन जेडिस क्वीन के साथ आता है। विच कहती है ऐसी क्या बात हुई जो क्वीन को हमारे पास आना पड़ा। तो क्वीन कहती है ऐसा कहा जाता है कि तुम कुछ कीमत के बदले लोगों की विशेष पूरी कर